पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा झूठा वज़ीर आज़म हुआ इमरान नियाज़ी। ये पत्थर दिल इंसान है, पत्थर दिल। मैं खुदा की कसम खा के आज आपको कह रही हूँ, ये फ्रॉडिया है बिल्कुल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़े। कहा इमरान खान ने मुल्क से गद्दारी की, साइफर पर कौम से बददियानती की गई, आईनी जदोजहद को साजिश का नाम देकर बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए। ऑडियो में कह रहे हैं कि खेल खेलना है, आज साजिश का ताना बाना इमरान खान से मिल चुका है। मुझ पर साजिश का इल्जाम साबित हो तो फांसी पर चढ़ा दें। इमरान खान पत्थर दिल और तारीख के झूठे तरीन वज़ीर आज़म हैं। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इमरान खान को दोबारा मुसल्लत किया गया, ये मुल्क तबाह कर देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा आर्मी चीफ की तैनाती का तरीक़ाकार आइन में दर्ज है, आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा, परेशान ना हो। इमरान खान ने फौज को तकसीम करने की साजिश की, फौज के लिए न्यूट्रल चौकीदार समेत क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। इमरान खान ने कहा लॉन्ग मार्च ज्यादा दूर नहीं, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, अवाम के समंदर को कोई नहीं रोक सकता, असेंबली में किसी सूरत वापस नहीं जाएंगे। पहले दिन से कहा हमारी ऑपोजिशन जमहूरी नहीं बल्कि क्रिमिनल है, शफाफ इलेक्शन ना हुए तो जो होगा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। साइफर में वाज़े लिखा है कि इमरान खान को हटाया जाए, साइफर से फायदा उठाने वाले इसकी तहकीकात कैसे कर सकते हैं। इंतखाबात में सिंध में सबसे बड़ा इनकलाब आएगा। पीटीआई दौरे हुकूमत में बरतानिया से फंड्स की वापसी पर नैब का एक्शन। इमरान खान की काबीना के 21 अरकान बतौर गवाह नैब तलब। परवेज खटक, फवाद चौधरी, असद उमर, मुराद सईद शामिल, शेख रशीद, गुलाम सरवर खान, हम्माद अजहर, शफकत महमूद, शीरी मजारी, जुबैदा जलाल को भी नोटिस। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, फरोग नसीम को भी बुला लिया। फैसल बावडा, अली अमीन गंडापुर, अली जैदी, एजाज शाह को भी तलबी के नोटिस। आजम स्वाति, खुसरो बख्तियार, उमर अयूब खान, मोहम्मद मियां सुमरो, महबूब सुल्तान को भी पेश होने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के भी समन जारी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा इमरान खान ने मुल्की तारीख का सबसे बड़ा 50 अरब रुपए का डाका मारा। PTI काबीना ने पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भिजवा दिया, वो पैसा पाकिस्तान के खजाने में आना था। इससे बड़ा NRO क्या हो सकता है। इमरान खान की हुकूमत एहतसाब अदालतों में रिटायर्ड जजेस को इसलिए लगाना चाहती थी कि उनको ब्लैकमेल किया जा सके, जैसे चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया। चेयरमैन नैब को इमरान खान ने गर्दन से दबोचा हुआ था। फवाद चौधरी ने कहा नैब की तरफ से काबीना अरकान को बतौर गवाह तलबी का नोटिस रियासत की तौहीन है। काबीना अपने फैसलों के लिए किसी इदारे को जवाबदेह है तो वो पार्लियामान है। पार्लियामान के अलावा किसी इदारे का काबीना अरकान को तलब करना आइन की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत अपने इंतकाम के लिए इदारों का बेड़ा गर्क न करे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो इमरान खान पर बरस पड़े। कहा फॉरेन फंडिंग लेने वाला चंदा चोर दूसरों पर इल्जाम लगाता है। इमरान खान के प्रोपेगेंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। कुछ लोग दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए साजिश कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि 2 पाकिस्तान हो, एक सैलाब में डूबा है, दूसरे में इलेक्शन का मुतालबा हो। अवाम जिंदा रहेंगे तो सियासत कर सकेंगे, सियासी मुकाबला होता रहेगा। इस वक्त मुतासरीन की मदद करने दें। आरिफ अलवी ने कहा सियासी तकसीम खत्म करने का बेहतरीन हल मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का इनकाद है। रवां पार्लिमानी साल इंतखाबात का साल है। कौम को हिजानी कैफियत से निकालने के लिए सियासतदान इलेक्शन की तारीख तय करें। सियासी क़यादत में इंतखाबात के इनकाद पर चंद माह का इख्तलाफ है, जिसका हल बाहमी मुशावरत से ढूंढा जा सकता है। इलेक्शन के दिन की शफाफियत के लिए EVM जरूरी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। इस कोशिश को इख्तिताम तक पहुँचाना चाहिए। हुकूमती अरकान का पार्लियामेंट से सदर के खिताब पर वॉकआउट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा असेंबली तोड़ने वाले शख्स को शर्म हया होनी चाहिए। असेंबली तोड़ने वाला असेंबली में आकर तकरीर कर रहा है, सदर समरियां वापस भेजते हैं, अरकान से हल्फ नहीं लेते। तकरीर करते हुए शर्म करनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी बोले सदर ने मुल्क का आइन तोड़ा, इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा ऑडियो लीक में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। अगर हमने ऑडियो लीक करनी होती तो अपनी क्यों कराते। दोस्त ममालिक के सफीर वज़ीर आज़म हाउस में बात करने को तैयार नहीं। ऑडियो लीक के बाद एक दोस्त मुल्क के सफीर मिलने आए, वफ्द के साथ मीटिंग के बाद वो मुझे साइड पर ले गए और बात की। ऑडियो लीक्स के बाद कौन वज़ीर आज़म हाउस में बात करने आएगा। भयानक।
और खतरनाक वाकई का जिम्मेदार इमरान खान और टोला है। सदर आरिफ अलवी ने कहा ऑडियो लीक्स की हौसला शिकनी करनी चाहिए। ये एक इंतहाई संगीन पेशरफ्त है, इस पर हंगामी बुनियादों पर काबू पाने की जरूरत है। निजी गुफ्तगू को आम करना इखलाकी और कानूनी तौर पर गलत है। ऑडियो लीक्स की तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमत की जानिब से कमेटी तश्कील देना खुशाइंद है। ये रुझान जारी रहा तो हम सरकारी दफातर में खुलकर कोई भी बात नहीं कर सकेगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा ऑडियो लीक्स की इब्तिदाई रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी गई। लीक्स के पीछे कोई लंबे चौड़े अनासर नहीं, डिवाइस रखने के पीछे कोई मुलाजिम भी हो सकता है। जिन लोगों पर शुबा है उनकी निगरानी की जा रही है, जल्द असल मुलजिम तक पहुंच जाएंगे। सदर आरिफ अलवी का रवैया PTI वर्कर जैसा है, उन्हें अपना रवैया सदर मुमलिकत के ओहदे जैसा रखना चाहिए था। वज़ीर खजाना इस्हाक डार ने कहा डॉलर नीचे लाने के लिए कुछ नहीं किया, अभी डंडा नहीं चलाया, सिस्टम ने खुद ही दुरुस्ती शुरू कर दी। डॉलर नीचे आना शुरू होगा। डॉलर की सही कदर 200 रुपए से नीचे है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर IMF से बात करने की जरूरत नहीं। मालूम है क्या कर रहा हूं, मेरे पास स्पेस मौजूद है। इंटरबैंक ने डॉलर मजीद 2 रुपए सस्ता, मुसलसल 10 रोज से रुपए की कदर में बेहतरी। एक डॉलर की कीमत 221 रुपए 94 पैसे हो गई। पाकिस्तान में रवां साल महंगाई की शरह डबल होगी। वर्ल्ड बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में महंगाई की शरह 23% रहने की पेशगोई। कहा पाकिस्तान में तरक्की की शरह 2% रहेगी। सैलाब से मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। खुराक और तवानाई की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा ताहयात नाअहली सादिक और अमीन के उसूल पर पूरा ना उतरने पर होती है। असासे छुपाने या गलती करने पर आर्टिकल 63(1)(c) के तहत नाअहली एक मुद्दत तक होती है। फैसल वावडा केस में चीफ जस्टिस ने कहा इस केस में तस्लीम किया गया कि गलती हो गई, नाअहली बनती है मगर ताहयात नहीं। अदालत की इलेक्शन कमीशन की दायरा इख्तियार से मुतालिक मजीद तैयारी की हिदायत। केस की समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। पार्लिमान की बालादस्ती को नीचा दिखाने वाली कोई पिटीशन नहीं सुनेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के PTI अरकान के इस्तीफों के केस पर रिमार्क्स। कहा यह किस मुल्क में होता है कि कोई कहे मेरी मर्जी के मुताबिक जाओ तो आइन मानते हैं वरना नहीं मानते। ये सियासी तनाज़ात हैं, सियासी झगड़े दूर करने की जगह पार्लियामेंट है। आपको इन मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों से डायलॉग करना चाहिए। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी टीचर्स का एहतजाज। खैबर रोड सदर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। असेंबली चौक में मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तशद्दुद की तहकीकात का ऐलान। बैरिस्टर सैफ ने कहा जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोशिश है मामला अफाम तफहीम से हल हों। वज़ीर इत्तलाआत मरीम औरंगज़ेब ने कहा उस्ताद खैबर पख्तूनख्वा में मुसल्लत माशी इनकलाब का मातम कर रहे हैं। इमरान खान तनख्वाह मांगने पर असातिज़ा को पत्थर मार रहे हैं। वहशियाना तशद्दुद और पथराव काबिल मुज़म्मत है। असातिज़ा इमरान खान की फस्तायत और जुल्म से निजात के लिए हकीकी आज़ादी मार्च कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मरियम नवाज ने 4 साल बदतरीन हालात का सामना किया। मरियम नवाज को NRO नहीं मिला, अदालत ने क्लीन चिट दी। मरियम नवाज के केस का नैब तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ डॉक्टर्स की इजाजत के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा इमरान खान कहते हैं मैं बाहर जाकर मांगता हूँ, पाकिस्तान के लिए घुटनों को भी हाथ लगाने को तैयार हूँ। मैं अनापरस्त नहीं, कौम का खादिम हूँ। खिदमत ना कर सका तो माफी मांगकर घर चला जाऊंगा। मुल्क में महंगाई है, हम इमरान खान दौर की महंगाई का अजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। आरिफ अलवी ने 20 मिनट में असम्बली तोड़ने की समरी मंजूर की। हमारी समरियां कई दिन मंजूर नहीं होती। इमरान खान ने कहा इलेक्शन कमीशन के सामने किसी सूरत पेश नहीं होगा। ऑडियो लीक से साबित हुआ कि नून लीग और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इखलाकी तौर पर मुस्ताफी होना चाहिए था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी हो, इंतखाबात हर सूरत लड़ेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन नैब और अरकान की तकर्री का तरीक़ाकार तब्दील होना चाहिए।
इमरान खान की खातून जज धमकी केस में 13 अक्टूबर तक जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट का 50,000 रुपए के मसलके जमा कराने का हुक्म। इमरान खान अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 7 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर की थी। हुकूमत का एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बिजली की रियायती कीमतों का ऐलान। इसाकदार ने कहा, बिजली की तकसीमकार कंपनियां 19 रुपए 99 पैसे चार्ज करेंगी। एक साल में 90 से 100 अरब रुपए सब्सिडी देंगे। बरामदात बढ़ी तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। एक्सपोर्टर्स को कहा है, डॉलर्स की बजाय अब रुपए में सोचें। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में शोर शराबा। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान, हुकूमती अरकान का एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने धरना दिए रखा। ऐवान में सिर्फ 14 अरकान ने खिताब सुना। पीटीआई का कोई भी सेनेटर ऐवान में ना आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माहौलियाती तबाहकारी के जिम्मेदार हम नहीं बल्कि हम इसका निशाना बने। मेरी मदद की अपील को कशकोल में नहीं बदलना चाहिए, ये दोहरी सजा होगी। गैर मुल्की कर्ज की मुअत्तली के लिए चीन, पेरिस क्लब समेत सबसे बात करेंगे। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में कहा, माली मुआवनत कर्ज की सूरत में नहीं चाहिए। आलमी बरादरी के फंड, एहतियात और मदद के वादे नाकाफी हैं। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध में 250 तरबेला डैम जितना पानी आया। सैलाब का 50% पानी निकाला जा चुका है। मुकम्मल पानी निकलने के बाद असल नुकसान का अंदाजा हो सकेगा। अंदाजा है कि 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। सैलाबी पानी की वजह से मुतासरीन में बीमारियां फैल रही हैं। आलमी बरादरी से भीख नहीं, इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। इस मुश्किल से निकलकर पूरे पाकिस्तान को एक छतरी तले लाएंगे। तहरीक इंसाफ के मुमकिना लॉन्ग मार्च को रोकने का प्लान। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी। फैजाबाद पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। लॉन्ग मार्च की कॉल की सूरत में फैजाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। रेड जोन के अतराफ में खुदाई शुरू कर दी गई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हुकूमत कंटेनरों से रास्ते नहीं रोक सकती। इस्लामाबाद के 25 लाख अवाम को किला बंद किया तो मारगिला की पहाड़ियों से लोग निकलेंगे। फौज बुलाने और आर्टिकल 245 लगाने का ख्वाब देखना छोड़ दें। बैलेट के मुकाबले में बुलेट का इस्तेमाल सारे मुल्क में सियासी आग लगा देगा। आर्मी चीफ के बयान के बाद अफवाहें खत्म और फौरी इलेक्शन होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, लॉन्ग मार्च का वक्त आएगा तो जो इमरान खान कहेंगे वो करेंगे। राना साहब को खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। मॉडल टाउन में जिस तरह राना सनाउल्लाह ने गोलियां चलाई, उम्मीद है उन्हें सजा होगी। नवाज शरीफ से मिलने का शौक नहीं। 5 साल बाद मोनास इलाही की फैमिली से मिलने लंदन आया हूँ। सिंध के सैलाब मुतासरा इलाके ताहाल पानी की लपेट में। सेवन में मंचर झील के सैलाबी पानी में कमी ना आ सकी। मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स और देहात में कई फीट तक पानी। शहरी घरों तक महदूद। सांगड़ के बेशतर इलाके निकासी आब न होने से ताफुन और मच्छरों की आमाजगा बन गए। ठरी मिरवाह का वाहिद अस्पताल ताहाल पानी की जद में। तालीमी इदारों समेत सरकारी इदारों से भी पानी ना निकाला जा सका। मुल्क भर में सैलाब के बाइस अमवात की तादाद 1697 हो गई। 14 जून से अब तक 12,867 अफराद जख्मी हुए। सैलाब से 20,48,000 से जायद घर और 440 पुल तबाह हुए। 13,000 किलोमीटर से जायद सड़कें तबाह हो गईं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीन अल्लाह ने कहा, अदालतें 70 साल में सियासी मामलात में बहुत ज्यादा मुलव्विस रहीं, जिसका इस इदारे को नुकसान भी हुआ। इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक केस में कहा, पीटीआई कहती है कि हमारी तरफ से असेंबली तहलील हो चुकी, हम इसको नहीं मानते। ये अगर इलेक्शन चाहते हैं तो फिर 2 ही तरीके हैं। पहला ये कि सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना, दूसरा तरीका आइन का एहतराम करते हुए पार्लियामेंट में मसाइल हल करना। यह अदालत बहुत वाज़ेह है कि आइन और पार्लियामेंट सुप्रीम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सैलाब के तबाहकुन असरात से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए सऊदी इमदाद पर शुक्रिया अदा किया।
वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया कि वाशिंगटन के साथ मज़ीद बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अमेरिका को यह भी बता दिया कि चीन से पाकिस्तान का गहरा ताल्लुक है, इस पर मनफी असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। पीटीआई दौर में दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासिर हुए। इमरान खान ने अपनी अना के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया।